लेट मी इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली। जो माइक लिया था सऊदी अरबिया में, वो जहरीले के रूम पे ही भूल गया। गुड नाइट। क्या बोला तूने? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप सारे लोग ठीक होंगे। एंड आज है जुमा, तो हम लोग जाएंगे नमाज़ पढ़ने, पर उससे पहले मेरी लगी है ड्यूटी। घर के कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं जिन्हें लाना ही होता है डेली, तो चलते हैं, तब तक वो ले लेते हैं। एंड उसके बाद चलेंगे मस्जिद में, माशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे जुमे की। एंड आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे इंशाअल्लाह, हो सकेगा लोगों से मिलवाएंगे भी, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। उतना ज़्यादा लोग नहीं, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं, क्योंकि आज जुमा है तो सारे लोग अभी होंगे अपने अपने रूम पे आराम कर रहे हैं। उठेंगे सीधे नमाज पढ़ने जाएंगे। ये है तमीज़ की रोटी की दुकान, यहाँ पे मिलते हैं फ्रेश रोटी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है वो रोटी माशाल्लाह जो हम लोग अपने वहाँ खाते हैं, नांद की रोटी, वही है। मैं पहुंच गया हूं दुकान के पास, तो दुकान के अंदर चलते हैं। जो चीज़ें लेनी है उसको तुरंत ले लेते हैं बिना ज़्यादा देर किए, क्योंकि आज जुमा है और हमें टाइम से पहले मस्जिद में पहुंचना भी है। मैंने काउंटर वाले भैया से पूछा कि अंडा किधर है, तो उन्होंने शायद सुना नहीं, वो मसरूफ़ हैं। तो मैं अपने आप ही ढूंढ रहा हूँ, दिखता हूँ कहाँ है, मिल जाए जल्दी तो जल्दी अच्छी बात है। कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं। तो फिर ये तो अंडा था, तो मैंने ढूंढ लिया है, ये रहा फ्रिज के अंदर। तो एक उठाते हैं एंड तुरंत चलते हैं कैशियर के पास। सामान ले लिया है, हिसाब करा लिया है, अब चलते हैं तुरंत रूम पे। सामान में मैंने यही सारी चीज़ें ली हैं। अंडा लिया है, आलू लिया है, तरबूज लिया है, एंड यहाँ पर है गाजर। रूम पे पहुँच गया भाई, तो अब सामान तुरंत उतार देता हूँ और उसके बाद मस्जिद निकलना है। पर उससे पहले एक स्पेशल आदमी का वेट करना है, देखते हैं वो आते हैं कि नहीं। अगर वो आ जाते हैं तो रुकूंगा, वरना फिर तुरंत मैं निकल जाऊँगा मस्जिद के लिए। काम की वजह से ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आप लेट हो जाते हो, जैसे कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मस्जिद पहुँचने में। हालांकि मेरा प्लान था कि थोड़ा टाइम से पहले जाऊँगा, पर फिर भी काम था और उस काम को करना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। पर नमाज मिल जाएगी, वो ज़रूरी है, नमाज मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं मस्जिद के करीब पहुँच चुका हूँ। ये है मस्जिद के पास पहुँच चुका हूँ। लोग अंदर जा के बैठ रहे हैं, माशाल्लाह कुछ लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग भी चलते हैं अंदर और नमाज पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से, अल्लाह की रहमत से मैंने जुमे की नमाज पढ़ ली है। एंड आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। सो एवरीबडी लेट मी इंट्रोड्यूस द वन एंड ओनली बादशाह भाई। क्या हाल है बादशाह भाई, कैसे हैं? ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? तो बढ़िया, ठीक है भाई। आपको तो ब्लॉग में लोग बहुत सारे मिस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बादशाह भाई कहाँ हैं। क्या करें, इस वक्त तबीयत खराब रहती है, इसलिए भी लोग नहीं बनाते हैं भाई। कोई बात नहीं, बादशाह भाई की तबीयत ख़राब रहती है, पर अल्लाह से दुआ करते हैं कि बादशाह भाई की तबीयत ठीक हो जाए। और हाँ, पिछले 4 जुमे से मैं, बादशाह भाई, समीम भाई, सारे लोग एक साथ नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, पर आज मैं और हमारे बादशाह भाई सिर्फ हैं। समीम भाई माशाल्लाह अपना कतर में अपने बिल क्लिंटन, जेसन होल्डर, इन लोगों के साथ में वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। पर एक चीज़ तो है भाई, वी मिस यू समीम भाई, जल्दी से आओ, क्योंकि हम लोगों को अब बहुत सारा ब्लॉग बनाना है, क्योंकि मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, साथ में बादशाह भाई तो हैं ही, तो बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, आपको वैसे हो क्या गया बादशाह भाई? अरे हो क्या गया भाई, लग रहा है तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है मेरे भाई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने दवा लिया कि नहीं लिया? दवा खाया हूँ भाई, आराम तभी तो आराम हुआ, दवा खाया तभी तो आराम हुआ। ज़्यादा दवा नहीं खाता हूँ भाई, ज़्यादा खाऊंगा तो और बीमार होता रहूँगा। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा किया कि आपने दवा ले लिया है। मेरे भाई लग रहा है मेरा चक्कर आ रहा है, इसलिए मैं लेमन जूस पीना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको लेमन जूस पिला रहा हूँ। तो बादशाह भाई लेमन का जूस उठा लीजिए। छोटा वाला? हाँ, छोटा वाला यही। मुश्किल नहीं। मैं नहीं पीऊँगा, बस आप पी लीजिए। चाचू जुमा मुबारक। बादशाह भाई को क्योंकि चक्कर आ रहा था, तो बादशाह भाई अपना जूस पी रहे हैं। वो कह रहे हैं अब कुछ हराम हुआ। मुझे लगता है कि इस लेमन पानी का आदत जो है वो समीम भाई ही लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को जुमा पे पिलाया था। एंड अब जुमा को ऐसा लग रहा है कि आदत बन गया है कि लेमन पानी पीना ही है। और वैसे भी बादशाह भाई का थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना पी ही लेते हैं भाई, अच्छा भी रहता है, लेमन पानी पीना चाहिए। गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, लेमन पानी लाजिम पीना चाहिए। बिल्कुल।
तो हमारे बादशाह भाई चल रहे अपने रूम पे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते फिर हैं। मिलेंगे। बाय बोल दीजिए सबको। बाय बाय, गुड नाइट। क्या बोला तूने? बादशाह भाई का नाम बादशाह ऐसे ही नहीं है, दोपहर में गुड नाइट बोल रहे हैं। बादशाह लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई, दोपहर को शाम, शाम को रात, रात को दिन, कुछ भी बना सकते हैं। तो बादशाह भाई का नाम उनको सूट करता है भाई। बादशाह भाई ओपी इन द चैट। अब क्योंकि समीम भाई ने अपने ब्लॉग में इस माइक का जिक्र कर ही दिया है भाई, जैसा कि 85 रियाल का जो माइक लिया था सऊदी अरबिया में, वो जहरीले के रूम पे ही भूल गया। तो अब क्या करेंगे, वो जहरीले का हो गया। उसको बोला उन लगाओ और ब्लॉकिंग करो। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कैसे छूटा था, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी बैक स्टोरी है। तो मैं इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी आपको बताता हूँ। क्या हुआ था, मेरी लगी थी ड्यूटी और लड़की थी मेरे साथ में। उसने मुझे बोला कि तुम समीम को बोल दो गाड़ी स्टार्ट करे और सामान लोड करना है। मैं आया रूम के अंदर, मैंने समीम भाई को बताया कि समीम भाई आपका टाइम हो गया भाई पूरा, अब आप जा रहे हो कतर। समीम भाई एक्साइटेड, कह रहे मजाक मत करो यार। मैंने कहा मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली अब आप जा रहे हो। थोड़ा सा मैं उस वाले ब्लॉग का क्लिप ऐड कर दे रहा हूँ, आप उसको देखिए। मिलता है तभी तो मोहब्बत होती है। चलो ठीक फिर है, मिलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह। तो हम अपना बैग वैग लेके रेडी हैं भाई, अब चलते हैं, घोड़ा चालू करते हैं। भारी तो है पर थोड़ा सा ड्यूटी लगी, कहीं जल्दी लेके आ। ड्यूटी लग गई? ठीक है, तुम जाओ, मैं अकेले काफ़ी हूँ। ठीक है, मैं लास्ट मोमेंट पे आ भी ना पाऊँ तो ये मेरा आखिरी है। बाय। ओके चल, हाँ बाय भाई। जैसा कि आपने देखा कि मेरी भी ड्यूटी लग गई थी और मैं चला गया था। मैं जब आया तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे समीम भाई हैं ही नहीं, वो निकल गए थे। एंड भाई बस माइक ही नहीं, समीम भाई अपना फ़ोन भी भूल गए थे। 10-15 किलोमीटर वो गए तो उन्हें याद आया कि वो अपना छोटा वाला फ़ोन भी भूल गए हैं। तो वो अपना फ़ोन लेने वापस आए, फिर मैं मिला उनसे। एंड यार जब वो चले गए थे ना भाई, तो सच बता रहा हूँ मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। वो क्यों, मैं ये भी बताता हूँ। मुझे बुरा इसलिए फील हो रहा था कि मैं सोच रहा था कि अभी मैं जाऊँगा, समीम भाई अगर होंगे तो उनके लिए बकाले पे से कुछ नाश्ता, सैंडविच, पेप्सी ओप्सी, कोल्ड ड्रिंक ले लूँगा और कुछ पैसे भी सऊदी पैसे उन्हें दे दूँगा, क्योंकि वो सऊदी से कतर जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता रास्ते में टायर पंचर हो जाए, प्यास लग जाए, कुछ खाने या पीने का मन कर जाए तो कहाँ परेशान होंगे। पर जब मैं आया तो समीम भाई जा चुके थे। एंड उन्हें मैंने इमोशनली मैसेज भी किया कि यार भाई आप चले गए यार, अब मुझे बुरा लग रहा है। ऐसा मैंने ये चीज़ें सोची थी और मुझे बुरा लग रहा है। और मैंने ये मैसेज भेजा, उसके 15-20 मिनट बाद ही समीम भाई का मैसेज आ रहा है, यार भाई देखो मेरा छोटा वाला फ़ोन है क्या वहाँ। तो मैंने चेक किया तो फ़ोन था उनका। वो आए, मैंने फ़ोन दिया, फिर नाश्ते की चीज़ें भी थोड़ी बहुत ख़रीदी जो उन्हें पसंद था, और वो भाई गए। और ये चीज़ ना ही मेरे ध्यान में आई और ना ही समीम भाई के कि उनका माइक यहीं छूट गया है। वो चले गए, 2 दिन बाद मैसेज कर रहे हैं, यार भाई माइक तो तुम्हारे पास ही छूट गया। मैंने कहा कहाँ पर है? फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने नीचे रख रखा है, ये जो है ना छोटा वाला बैठने वाला, उसके पीछे से नीचे रखा हुआ था अंदर। तो मैंने भी देखा नहीं, फिर मैंने चेक किया तो हाँ भाई समीम भाई का माइक मेरे पास ही है। मैं वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इस माइक को, क्योंकि इस माइक की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड मेरा फ़ोन ऑलरेडी उतना बढ़िया नहीं है कि अगर मैं इस माइक को लगा लूँ तो आवाज़ फिर भी ठीक आए। नहीं, समीम भाई का फ़ोन इतना बढ़िया है, उसके बावजूद ये माइक आवाज़ ख़राब कर दे रहा था। तो भाई मेरा फ़ोन तो ऑलरेडी ख़राब ही है। तो समीम भाई की ज़मानत को हमने संभाल के रखा है। समीम भाई जब भी आते हैं अगले महीने, उसके बाद के महीने या फिर अगले साल जब भी वो आएंगे, उनका ये चीज़ उन्हें इसी हालत में और ऐसे ही बढ़िया पोजीशन में देखने को मिलेगा। माशाल्लाह अभी बस थोड़ी देर पहले ही हमारा खाना भी हमें मिल गया है। एंड मैंने अपने ब्लॉग में शायद जिक्र नहीं किया है, पर समीम भाई के ब्लॉग में मैंने ये बात बताई है कि मैं खाना बनाता नहीं हूँ, मेरा खाना अंदर से ही मिलता है। मेरी कपिल की जो फैमिली है वो खुद मुझे खाना देती है भाई, तो मुझे खाना वाना बनाना नहीं पड़ता। और आज मुझे जो मिला है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले है तरबूज, जो हमने सुबह ही ख़रीदा है, आपने देखा होगा। उसके बाद है इधर फुल देसी स्टाइल में सालन वाली सब्जी। एंड इधर है बकरे का गोश्त, साथ में है वाइट चावल। तो माशाल्लाह आज का जो हमारा दोपहर का जो लंच है वो यही है। कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में, इंशाल्लाह टेस्टी होगा खाने में भी। तो क्योंकि मैं अब बैठ गया हूँ, मैंने खाना आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, तो अब मैं खाना खा लेता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे खाना खाने के बाद। यार खाना सिर्फ देखने में ही नहीं भाई, खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। खाना खा के बहुत मज़ा आया भाई, पेट भर चुका है, एकदम मज़ा आ गया।
एंड हाँ, जो मेरा पिछला ब्लॉग था ना, वो था कम से कम 23 मिनट से भी ज़्यादा। तो मुझे कुछ भाइयों ने कमेंट करा कि भाई अपने ब्लॉग का लेंथ अभी इतना बड़ा मत रखो, तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों की बातें सराखों पे होती हैं। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। मैं मिलता हूँ आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।